बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नक्की चांद। दोस्तों, दुनिया की मारूफ ब्रांड जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन दिनों जो सबसे बड़ा इशू उनको चल रहा है उनके डिस्ट्रीब्यूटर और एमडी के दरमियान, वो है अंडर कटिंग। अंडर कटिंग ने ये जो इनके इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हालिया दिनों में जो इजाफे हुए हैं, एक दो माह के दौरान एक दो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजाफा हुआ है, उससे और इस जंग में शिद्दत आ चुकी है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये लोग अंडर कटिंग कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके टास्क बड़े दे दिए गए हैं। और पहले ये प्रॉफिट के साथ मिल रहा था, उसकी बुनियादी वजह ये थी एरिया डिवाइड नहीं हुआ था, सबको फुल फ्लैश दे दिया था। टारगेट कोई डिस्ट्रीब्यूटर का मुतय्यन नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ से जो एलसीज है उन पर इतनी ज़्यादा दबाव था, बहुत थोड़ी तादाद में निकलती थी। तो किसी ने अगर 2 करोड़ का, किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने 1 अरब रुपए का माहाना अगर काम किया है, तो वो उस पर तकरीबन उनको प्रॉफिट एक जैसा होता है। जबकि इससे कबल टारगेट दिया जाता था डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और उस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए परसेंटेज दिया जाता था। बाज़ मौके पर जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट होता था, जो टारगेट मुकम्मल करने पे दिया जाता था, वो 3% तक पहुँच जाता था, जिसके बाइस वो अपने एमडीज़ को या दीगर जिस भी ज़राए से बेचा जाता था उसको अवेल करते थे 1% 2% दे के। लेकिन अब जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि इन दिनों अंडर कट बहुत ज़्यादा हो गया, और एक इजलास इसी सिलसिले में मुनक्किद किया गया गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में। तो उसमें जो है वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के आला हुक्काम ने शिरकत की, और उसमें जो है ख़ास तौर पे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको एक मल्टीनेशनल इदारा और एक जो है सी से आने वाला इदारा शामिल था, जो उनके दोस्त उस इदारे के जो आप ये समझ लें कि सीसीओ जो हैं उस इदारे के, उनके साथ, उनके इदारे के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जायज़ अपनी शिकायतें की बकौल उनके, और इदारे को बताया कि अंडर कटिंग जो है ना बंद कर दी जाए और इससे हमें नुकसान हो रहा है। अब ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि एरिया वाइज दिया जाएगा और टारगेट भी दोबारा से दिया जाएगा, तो जो माल बेचेगा उसको टारगेट अवेल करेगा तो प्रॉफिट भी हासिल करेगा। ये प्रॉफिट बंद होने की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है कि किस किस को क्या क्या टारगेट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताता चलूँ आपको कि वैसे तो दो ग्रुपों में तकसीम बज़ाहिर होते नज़र आ रहे थे। ये एक ग्रुप ने जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को तनकीद का निशाना बनाया ख़ास तौर पे, और उन्होंने कहा कि ये अंडर कट जब से ये इंटर हुए हैं तो अंडर कट कर रहे हैं, जिसका जवाब दिया गया। आखिरकार फ़ैसला ये हुआ कि सब मिल के इत्तेफाक़ राय करते हैं और इसको कोई अंडर कट एक्स्ट्रा पैसे और वगैरह वगैरह मुनाफा नहीं देगा। ये तय होने के बाद, साइन करने के बाद सिर्फ चंद घंटों में उस जो मुआहदा है उसकी धज्जियाँ उखेड़ दी गई वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है। फिर अंडर कट पे प्रॉफिट पे काम शुरू कर दिया गया। हर इदारा कोशिश करता है कि उसका माल फ़रोग़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो नए जो माल है उसको ले सके। यहाँ इसके बाद ये जो चल रहा था सिलसिला, उसमें बहुत नोक झोंक ऊपर नीचे हुआ, और पेशावर में टीम गई। वहाँ पर जो है कुछ यानी प्रिंसिपल और डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम ने दौरे किए। कुछ आउटलेट का यानी हीरो शॉप्स का भी इफ्तिताह किया गया। ये मैं आपको पहले ही कई मरतबा बता चुका हूँ कि यहाँ कई मामला जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ये मैं आपको दलाइल से बताऊंगा कि कितने महीने के इनका स्टॉक आ रहा है, ये रिकॉर्ड पे है। और जितनी बड़ी तादाद में आ रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर क्यों कि तादाद तो वही के वही है। मिसाल के तौर पे 30,000 अगर पीस 5 डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे तो 6,000 पर ऐड आएगा। लेकिन अगर वही 9 करेंगे तो इससे कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी आप समझ लें कि 5 पर आ जाएगा।
बल्कि 9 होंगे तो इससे भी कम में हो जाएगा। सीधी सीधी बात, ये 3000 और 4000 के ऊपर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जंग जो चल रही है उसमें शिद्दत आने का इम्कान है। इसमें मारूफ ब्रांड को चाहिए कि वो अपने डायरेक्ट कस्टमर्स, डायरेक्ट पार्टियों को भेज के इंक्वायरी करे कि कौन कितने फीसद पर माल बेच रहा है, ताकि दूसरे उसका अजाला कर सके, एक सिस्टम बेहतर हो। डीलर्स भी इस वक्त जो मुनाफे में जा रहे हैं उसूली तौर पर, वो कंपटीशन की सतह पर, वो भी थोड़े रुकें और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं उनसे भी इज्तनाब करें तो ब्रांड चल सकता है। लेकिन ब्रांड के लिए मेहनत कीजिएगी, ज़रूरी है, मेहनत जो है उसको करनी चाहिए। ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स की बेहतरी के लिए तो चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। खबरें बहुत सारी हैं, इसमें भी मैं आपको बताता चला हूँ कि अब देखें इसमें क्या होता है। गैर मुल्की दौरा जो ये ब्रांड ले जा रही थी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो आगे की तरफ गया और वियतनाम के चक्कर चल रहा है। अब देखते हैं कौन कहाँ पैसे लगते हैं, वो भी अदायगी काट के, यानी टिकट्स वगैरह जो आने जाने में खर्च हुआ काट के लगते हैं या यूरोप जाता है। ये एक आध दिन में आपको बता दिया जाएगा। और आइंदा उससे ये भी इत्तला गर्दिश कर रही है कि एरिया वाइज दे दिया जाएगा, जिसका ज़्यादा टारगेट होगा उसे ज़्यादा एरिया दिए जाएंगे, जिसका टारगेट छोटा होगा उसको छोटे इलाके दिए जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक जा सके। फ़ी अमान अल्लाह।